कौन सी केबल लगाई है? यूएसबी कंसोल। तो एक्चुअली जब हम पीसी के सीरियल में हम जब भी लगाते हैं कंसोल केबल, तो पीसी का कॉम पोर्ट 1 होता है, यानी उसकी लाइन जो होती है 1 होती है। लेकिन जब हम यूएसबी से एक्सेस लेते हैं तो हमारे लैपटॉप के अंदर 4 2 2 3 3 इंटरफेस होते हैं, यूएसबी के पोर्ट होते हैं, तो लाइन हमेशा चेंज होगी। तो उस लाइन को देखने के लिए कौन सी लाइन से हम एक्सेस ले पाएंगे, उसके लिए विंडो आर प्रेस करनी है और लिखनी है यहाँ पे dev-ngmt.msc। क्या टाइप करनी है आपको? dev-ngmt.msc। सर्च में जाकर टाइप कर लेंगे डिवाइस मैनेजर, ये यहाँ पे आएंगे और क्या टाइप करेंगे यहाँ पे? डिवाइस मैनेजर, यही ओपन होगा। ठीक है, नहीं, आप किसी भी यूएसबी पोर्ट में लगाकर ले सकते हैं। जब भी किसी यूएसबी पोर्ट को लगाएंगे तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? पोर्ट। क्या चेक करेंगे? पोर्ट। इसको इसने यहाँ पे क्लिक करते ही आपको यूएसबी का लिख रहा है प्रीफिलेक्स यूएसबी टू सीरियल, यानी हमने क्या यूज किया? यूएसबी टू सीरियल। और उसका कंपोनेंट क्या दिखा रहा है आपको? 5। क्या दिखा रहा है? यानी किसी भी फिजिकल डिवाइस एक्सेस लेना है तो किससे लेना है आपको? पुट्टी से। किससे लेना है आपको? पुट्टी। तो जैसे मैंने पुट्टी डबल क्लिक करके ओपन किया तो मैं किससे एक्सेस ले रहा हूँ? सीरियल केबल से। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सीरियल लाइन 1 दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? 1। तो कंप्यूटर का बाय डिफॉल्ट 1 होता है। अगर हमने यूएसबी यूज किया है तो कॉम फाइट जो वहां पे दिखा रहा था, क्या दिखा रहा था? 5। तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे? 5 कर देंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। फॉन्ट साइज बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएंगे? इसकी टाइटल यानी ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे राइट, उसके बाद हम चेंज सेटिंग पे आएंगे, उसके बाद अपीयरेंस पे आएंगे, उसके बाद फिर से चेंज पे आएंगे और उसके जो भी आपको फॉन्ट की साइज रखनी है आप यहाँ पे रख सकते हैं और ओके करके अप्लाई कर देंगे। ठीक है, राउटर है तो एक बार राउटर को फिर से ऑन ऑफ करिए कि रीस्टार्ट होते हुए आपको दिखे। तो राउटर को आपने ऑफ कर दिया और फिर ऑन करिए। अब ये राउटर स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन देते हुए स्टार्ट हो बता रहा है कि आप जो राउटर यूज कर रहे हैं 1841 सीरीज का है, उसके अंदर इतनी बाइट मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी कॉन्फ़िगर 64 बिट मोड पे है, प्रायोरिटी इसकी डिसेबल है। उसके बाद ये रोमन मोड पे चला गया, रोम को इनिशियलाइज किया, वहां से बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम को लोड किया, उसके बाद वो फ्लैश पे चला गया और इमेज को डीकम्प्रेस कर रहा है, यानी ये स्टार्ट रहा है। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। टीवी वाला लेकर गया है, एक का स्क्रीन बता रहा था प्रॉब्लम है और एक का बोल रहा था या तो बैकलाइट में प्रॉब्लम हो सकती है या तो सर्किट में हो सकती है। एक टीवी वो जो सैमसंग वाला था उसको थोड़ा सा ठोक करने पे चल गया है, बोल रहा है कि अभी इसको लगाकर चेक करिए, अगर बंद हो जाएगा तो हम बताएंगे प्रॉब्लम क्या है, ऐसे पता नहीं चलेगा बंद हो रहा है चालू हो रहा है तो। हाँ, वो अरुण वाले से माउंट कर दिया और जो ऊपर से लेकर आए थे फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर से उसको वहीं वहीं लगा दिया मैंने। हाँ, अब देखो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन देते हुए स्टार्ट हुआ है, देख सकते हैं हो रहा है, डिकम्प्रेस किया, उसके बाद वर्जन को बता रहा है, उसके बाद कौन सी कंपनी की बनी हुई है, उसके बाद इसकी हेड ऑफिस कहाँ पे है, वो सारी इंफॉर्मेशन देते हुए जैसे ये बता रहा है कि सैन जोन्स कैलिफोर्निया में है, यही है ना एड्रेस, यही पढ़ा था ना आपने, वर्जन कौन सा चल रहा है, ये इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी आईपी बेस के नाम से है, सारी इंफॉर्मेशन देते हुए ये स्टार्ट हो रहा है। और ये स्टार्ट होने के बाद फिर वो एनबी रैम के पास न जाकर क्या लिख रहा है कि डी रैम कन्फिग्रेशन पे आ गया और प्रायोरिटी यहाँ भी क्या है? डिसेबल है। और ये भी बता रहा है इसके अंदर 2 फास्ट इथरनेट पोर्ट है और 4 सीरियल इंटरफेस है, यानी इस राउटर में देख सकते हो कि 2 फास्ट इथरनेट होगा और 4 सीरियल इंटरफेस होगा, दिख रहा है आपको? हाँ, वहाँ पे सीरियल लगा हुआ है और कौन सा सीरियल कार्ड लगा हुआ है? ये तो स्मार्ट सीरियल कार्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो 2 एक साइड होगा, 2 एक साइड, तभी कितना दिखा रहा है यहाँ पे? 4। यही है ना, पूरी इंफॉर्मेशन देते हुए स्टार्ट हो गया क्योंकि इसने पहले ही पोस्ट चेक की थी और पोस्ट में क्या चेक किया था? हार्डवेयर। जब उसने हार्डवेयर चेक किया था तो सारी इंफॉर्मेशन उसको मिल गया था और वो आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद ये कौन से मोड में आ गया? कौन सा मोड है ये कौन सा मोड है? हाँ, सेटअप मोड है, याद रखना है मोड, अगर मोड नहीं याद रखेंगे तो फंस जाएंगे। कौन सा मोड है ये? सेटअप मोड है। और सेटअप मोड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यस या नो, तो अगर मैं नो कर दूं तो डायरेक्टली किस मोड पे चला जाऊंगा मैं? यूजर मोड या कंसोल मोड कहते हैं, आप यूजर मोड भी उसको बोल सकते हैं, आप उसको कंसोल मोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये राउटर स्टार्ट हो गया, कौन सा मोड पे आ गए हम? कंसोल मोड या यूजर मोड कह सकते हैं। अब यूजर मोड पे कौन कौन सी कमांडें चलती है तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क लगा के आप सारी कमांडें देख सकते हैं कि इस पे ये सारी कमांडें चला सकते हैं। क्लियर है? इस मोड पे क्या कर सकते हैं? ये सारी कमांडें चला सकते हैं। तो आप लोगों ने सबने कमांडें चलाई है उसका? बस वही चला है, बाकी ऐसा कुछ देखे नहीं उसमें? क्वेश्चन मार्क करके कमांडें नहीं देखे आप लोगों ने?
मतलब देखे ना पक्का। चलो 5 कमांड बता दो तुम यूजर मोड की। हाँ। हाँ। गुड। गुड। SSH गुड। और चलो मैं एक थोड़ा सा हेल्प करता, 100 भी तो चलाते थे ना। चलो गुड, एक बच गया, एक बता दो बस। एक बता दो है। बोलो एक बताओ मैं। है। पिंग। एग्जिट हो सकता है, इनेबल भी हो सकता है। ठीक है। तो ये 5 कमांडे थी, तो जब भी आप क्वेश्चन मार्क करो कम से कमांडे पढ़ लिया करो कौन कौन सी कमांडे है। और जिस मोड की जो कमांड है उसी मोड पे वो चलेगी, अब दूसरे मोड पे नहीं चला सकते उसको। हाँ, ग्लोबल मोड पे अगर चलाना है तो डू लगाकर चला सकते हैं, लेकिन ग्लोबल मोड की कमांडे प्रिविलेज पे नहीं चला सकते। ठीक है। तो अगर हमें ग्लोबल मोड पे जानी है तो हम क्या टाइप करते थे? इनेबल। तो देखो हमने सिर्फ क्या लिखा, ई एन और टाइप की प्रेस किया अपने कीबोर्ड से, तो उसने क्या लिख दिया? इनेबल। एंटर की प्रेस किया, एस एच लिख के टाइप किया, सो लिख दिया। आर यू एन लिख के टी प्रेस किया तो सो रनिंग कन्फिग लिख दिया ना। बीच में क्या लगा दिया? तो यही डैश आप नहीं लगा रहे होंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? एंटर की प्रेस किया, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपकी ओपन हो गई। अगर एंटर प्रेस करोगे तो एक एक लाइन आएगी, और स्पेस मारोगे तो पूरी एक डिस्प्ले जो आपको दिख रही है वो सारे कैरेक्टर आपको दिखाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है अभी? ठीक है। तो आप लोगों ने क्या क्या किया था? राउटर का नेम चेंज भी किया था, इंटरफेस चेक किया था, उस पर आईपी दिया था, फिर आपने आईपी हटाया भी था, उसका डिस्क्रिप्शन भी लगाया था, और आज हमें क्या पढ़ना था? बैनर। क्या पढ़ना था? बैनर पढ़ना था, है ना? तो हेडिंग भी डाला था, हाउ टू क्रिएट बैनर। तो आज देखेंगे बैनर होता क्या है। बैनर का मतलब एक नोटिफिकेशन है, एक नोटिस बोर्ड है। जैसे आप कहीं भी जाते हो तो लिखा हुआ मिलता है कि आप ये काम यहाँ पे नहीं कर सकते, आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते, है ना? लिखा होता है, बैनर मिलता है ना? तो वैसे ही आप अपने राउटर के अंदर भी बैनर बना सकते हो एक नोटिस के लिए, कि जब भी इस राउटर का कोई भी एक्सेस ले तो उसको सबसे पहले क्या मिले? बैनर। और उसमें आप परमिशन भी दे सकते हो कि आपको क्या करनी है क्या नहीं करनी है। अगर आपने राउटर के अंदर पासवर्ड लगाया है तो उसमें अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हो कि अगर आपको पासवर्ड चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जो भी आपके ऊपर पॉलिसी अप्लाई करनी है किसी के ऊपर, वो पॉलिसी भी उसमें मेंशन कर सकते हो आप। क्लियर है अभी? तो बैनर कैसे क्रिएट करेंगे? तो उसके लिए मैं ग्लोबल मोड में जाता हूँ, क्योंकि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? ग्लोबल मोड में। तो मैं ग्लोबल मोड में आ गया, और यहाँ पे टाइप करते हैं बैनर MOTD। क्या टाइप करते हैं? बैनर MOD। जो 1 से लेकर और 8 तक जो भी सिंबल्स है, जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें से कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर ले लें। जिस स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं उसी स्पेशल कैरेक्टर से एंड भी होगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर लेने के बाद एंटर की प्रेस करें। क्या बोल रहा है? पढ़े। जिससे आपने स्टार्ट किया उसी से क्या करना है? एंड भी करना है। अब यहाँ पे एक हम बैनर क्रिएट करते हैं, तो थोड़ी सी मैं डिजाइन से भी बनाता हूँ। हम बनाते हैं इसमें। ठीक है, एक मैं डिजाइन बनाता हूँ, आप भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है। हमने इसके बीच में मैटर लिख दिया जो भी लिखना था।
अच्छा सा बॉक्स बना दिया है, ठीक है। तो चाहो तो बॉक्स बना सकते हो आप, और उसी सिंबल से आपको एंड करना है, जिससे आपने स्टार्ट किया था उसी से हमने क्या कर दिया, एंड कर दिया, और एंटर की प्रेस करें, आपकी बैनर क्रिएट हो गई। और बैनर को सेव करने के लिए कौन सी कमांड हम चलाते हैं, राइट कमांड। कौन सी कमांड चलाते हैं, RIT, राइट। राइट का मतलब होता है सेव करना। क्या होता है ये, सेव करना। एंटर की प्रेस किया, क्या लिख रहा है, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, सेव हो गई हमारी, ठीक है। अगर मैं जब भी राउटर का एक्सेस लेने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, बैनर। तो रीलोड करने से अच्छा है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ, कि जैसे स्टार्ट हुआ था वैसे ही लिखकर फिर आ जाएगा, ठीक है। एंटर की प्रेस करते ही जैसे कोई एक्सेस ले लिया और एंटर जैसे प्रेस करेगा उसको क्या मिल गया, बैनर। और क्या लिख रहा है उसमें, डू नॉट चेंज एनी कॉन्फ़िगरेशन इन माय राउटर। आप मेरे राउटर के अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर चेंजिंग करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, आपकी होगी, क्योंकि पहले ही आपको क्या मिल गया, नोटिस मिल गया है। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। ये कमांड लिख ले। तो मैं छोटा सा मैटर लिख दूं, आपको बॉक्स बनाने की जरूरत तो नहीं है ना, ऐसा मैटर लिख दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे इनेबल कॉन्फ़िगरेशन, और टाइप की यहाँ पे बैनर TD, और एक सिंबल से ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और सिंबल से लेने के बाद फिर मैं स्पेस कर देता हूँ, और यहीं पे लिख देता हूँ मैं, नॉट नी कन्फिग इन माई राउटर, और फिर स्पेस देकर वही सिंबल से लगा दे, और आपकी बैनर क्रिएट हो जाएगी। अगर एंटर मार के नीचे एक अच्छी सी बैनर बनाना चाहते हैं तो आप वैसे बना सकते हैं जैसे भी मैंने दिखाया। अगर ऐसे ट्राई करना चाहते हैं ऐसे भी करके देखिए। हाँ, अगर एंटर मार देंगे तो इस पे रिप्लेस हो जाएगा और दिखाने लगेगा, ये वाला दिखाने लगेगा। समझ में आ गया, तो चलिए लिखिए फटाफट। जो मैंने सेलेक्ट किया है वही कमांड है, नीचे वाला। चलो लिखिए आपने, दूसरा हेडिंग डालिए, हाउ टू सेट पासवर्ड एट कंसोल मोड। हाउ टू सेट पासवर्ड एट कंसोल मोड। हाउ टू सेट पासवर्ड एट कंसोल मोड, यानी अब हम क्या करने वाले हैं, राउटर के कंसोल मोड पे पासवर्ड लगाने वाले हैं। ऐसा क्यों करने वाले हैं, कि अगर हम कंसोल मोड पे पासवर्ड नहीं लगाएंगे तो कोई भी केबल लगाकर और राउटर का एक्सेस ले सकता है। जैसे आप हमारी पीसी है, तो अगर पीसी के अंदर पासवर्ड नहीं लेंगे तो कोई भी ऑन कर सकता है। अगर हमने पासवर्ड लगा रखा है तो अगर राउटर ऑन भी है या पीसी ऑन है तो कुछ भी नहीं कर सकता है ना। हाँ, कि अगर हमने पासवर्ड नहीं लगाया तो कोई भी एक्सेस ले सकता है, अगर हमने पासवर्ड लगा लिया तो कोई एक्सेस नहीं ले सकता, सेम है। तो आपने हेडिंग क्या डाला, हाउ टू सेट पासवर्ड एट कंसोल, यानी हम कंसोल मोड पे कैसे पासवर्ड लगाए। तो कंसोल मोड पे पासवर्ड लगाने के लिए हम क्या करेंगे, टाइप करना है आपको लाइन कंसोल जीरो। जीरो का मतलब यहाँ पे एडमिन भी होता है, और जीरो का मतलब ये है कि इसके अंदर सिर्फ एक पोर्ट है। समझ में आ रहा है। उसके बाद टाइप करनी है यहाँ पे, जब फिजिकल का हम कंसोल से एक्सेस लेते हैं तो हार्डवेयर की कैपेबिलिटी नहीं होती, इसलिए वो डम मार के बंद हो जाता है कभी कभी, ठीक है। हाँ, हो सकता है, सबका नहीं होता, किसी किसी का हो जाता है। तो मैं राउटर ले लिया यहाँ पे,
और राउटर लेने के बाद मैंने डबल क्लिक किया इस पर और CLI पे जाते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग लगा दिया, CLI पे आ जाता हूँ मैं। ठीक है, मैंने नो किया, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन, मैंने टाइप किया लाइन कंसोल 0, फिर टाइप किया पासवर्ड और पासवर्ड दे दिया और यहाँ पे कर दिया लॉगिन। क्या कर दिया हमने? लॉगिन। लॉगिन का मतलब होता है यहाँ पे चेक करना, यानी जब भी कोई कंसोल लेने की कोशिश करेगा, हमने राउटर को परमिशन दे दिया कि राउटर सबसे पहले क्या करे? पासवर्ड चेक करे। ठीक है, यानी पासवर्ड है तो पासवर्ड पूछा जाए, अगर नहीं है तो ना पूछा जाए। तो अभी हमने क्या कर दिया? उसको लॉगिन यानी परमिशन दे दिया कि पासवर्ड चेक करनी है। ठीक है, उसके बाद एग्जिट आ जाए, फिर से एग्जिट आ जाए। अगर सेव करना है तो यहीं पर WR की कमांड यानी राइट कमांड चला दे और ये हमारा सेव हो गया। अब जब भी कोई एक्सेस लेने की कोशिश करेगा या राउटर को रीस्टार्ट करेगा और फिर वो कंसोल लेगा तो उससे क्या पूछा जाएगा? पासवर्ड। वेट करें और देखें। क्या पूछ रहा है? और पासवर्ड क्या था? सिस्को। आपको पासवर्ड दिखेगा नहीं, टाइप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप अगर करेक्ट टाइप कर रहे हैं तो ओपन हो जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, भूल गए तो वो तो बात की बात है अभी। ठीक है, अभी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम सेव कर रहे हैं तो उसको ग्लोबल मोड पे क्यों नहीं कर रहे, उसको प्रीवियस मोड पे क्यों राइट करके सेव कर रहे हैं? आप ग्लोबल मोड पे भी राइट कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है आपको प्रिविलेज मोड पे ही आके राइट करना है। आप ग्लोबल मोड पे, क्योंकि जो राइट कमांड है ये प्रिविलेज मोड की कमांड है, अगर इसको ग्लोबल पे चलाना है तो हम क्या लगा लेंगे? डू, और डू राइट कर देंगे, वहां भी सेव हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक कॉन्फ़िगरेशन के बाद बार बार हमें राइट कमांड चलानी है। आप सारी कॉन्फ़िगरेशन कर ले, लास्ट में एक बार राइट कमांड चला दे तो भी सेव हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अभी देखिए, अब मैं ग्लोबल मोड में जाता हूँ और यहाँ पे भी एक बैनर बना देता हूँ और बैनर हमने लिख देता हूँ मैं कि अगर किसी को नीड हो पासवर्ड की तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले और उसको पासवर्ड बताए, क्योंकि हमने राउटर में क्या लगा रखे हैं? पासवर्ड। अगर आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, अगर आपको पासवर्ड चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करने, आप वैसे भी यहाँ पे बैनर बना सकते हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है अभी? तो इसकी कमांड लिखे, लाइन कंसोल 0 पासवर्ड सिस्को लॉगिन। तो ये कमांड है आपकी, जिस कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? कंसोल पे पासवर्ड लगा सकते हैं। अच्छा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है ग्लोबल मोड से ही करनी है। लाइन कंसोल, जो मैंने सेलेक्ट, सिर्फ वही कमांड लिखनी है आपको। नहीं, जहाँ पे केस सेंसिटिव होगा हम बता देंगे कि यहाँ पे कमांड केस सेंसिटिव है, तो आप जब ओपन करेंगे तो पासवर्ड नहीं लिखेंगे। हो गया? लिख लिया? चलिए, अब ये हमने कहाँ पे पासवर्ड लगा दिया? कंसोल पे। किसके लिए लगाया? सिक्योरिटी के लिए लगाया, कि मेरे अलावा कोई कंसोल लेने की कोशिश करेगा तो ओपन नहीं कर पाएगा। जब तक ओपन नहीं करेगा तब तक कॉन्फ़िगरेशन में भी चेंजिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ यूजर को लिमिटेड एक्सेस दे दूं, यानी सिर्फ देख सके लेकिन कॉन्फ़िगरेशन न कर सके, तो आप राउटर के हर मोड पे पासवर्ड लगा सकते हैं। यानी आपने कंसोल मोड पे तो लगा लिया, और एक और मोड पे पासवर्ड लगा सकते हैं जिसको बोलते हैं प्रिविलेज मोड। क्या बोलते हैं उसको? प्रिविलेज मोड। अभी यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे? सिर्फ पासवर्ड। अगर मैं बैक जाता हूँ, अगर मैं एग्जिट आता हूँ तो फिर मुझसे सिर्फ क्या पूछ रहा है? यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन में पासवर्ड। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे यूजर नेम भी पूछा जाए और पासवर्ड भी पूछा जाए, कि हमें पता चले कि कौन सा यूजर ने एक्सेस लिया था। ठीक है, हाँ, जैसे आप लगाना चाहते हो वैसे लगा सकते हैं। ठीक है, 500 का पासवर्ड अलग अलग दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे डाला सिस्को, फिर इनेबल, और फिर मैंने यहाँ पे ग्लोबल मोड में गया, फिर टाइप किया लाइन कंसोल 0, और पासवर्ड ना डाल के सिर्फ यहाँ पे क्या टाइप करनी है आपको? लॉग इन लोकल, क्योंकि पहले से हमने पासवर्ड डाल रखा है। सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करनी है? लॉग इन लोकल। अगर आपने यहाँ पे लॉग इन लोकल कर दिया तो अब पासवर्ड के साथ साथ यूजर नेम भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो यूजर नेम क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे गया यूजर नेम,
और यूजर नेम हमने क्या दे दिया सीसीएन ने, देन पासवर्ड क्या दे दिया हमने सिस्को, और फिर इसको सेव कर लिया। ठीक है, फिर एग्जिट आते हैं, फिर से एग्जिट आते हैं, और अब क्या पूछ रहा है यूजर नेम क्या दिया था हमने और पासवर्ड क्या दिया था, हो गया इनेबल। ठीक है, तो उसी के नीचे अगर यूजर नेम पासवर्ड लिखना है तो जो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ सिर्फ उसको लिख ले, तो हेडिंग डाल सकते हैं हाउ टू सेट यूजर नेम पासवर्ड एट कंसोल मोड, हाउ टू सेट यूजर नेम पासवर्ड एट कंसोल मोड। पहली कमांड ये कि आप कंसोल मोड में जाओगे, दूसरी कमांड है ये कि आप लॉगिन लोकल लिखोगे, और फिर से एक बार आप एग्जिट आओगे। ठीक है, और फिर आप यूजर नेम एंड पासवर्ड डालोगे। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट में जाकर सेव कर लोगे आप। हाँ, लाइन कंसोल में जाना पड़ेगा, फिर लॉगिन लोकल करना है, फिर एग्जिट आनी है। पासवर्ड तो ऑलरेडी पहले सेट है। ठीक है, अगर नहीं है पासवर्ड सेट तो यहाँ पे पासवर्ड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एग्जिट आनी है, फिर यूजर नेम क्रिएट करनी है और पासवर्ड फिर सेव कर लेनी है। पहले पासवर्ड डालना, उसके बाद ही दोबारा लेना। हाँ, यादव जी चल गया? नहीं नहीं, उनका वाला चल गया सर जी, समझ में आया कि नहीं अभी? अब अपने आप से कर सकते हैं? हैं? अपने आप से ही करा था इन्होंने? अच्छा, हाँ, ये स्टेप पूरा याद होनी चाहिए बस। हाँ हाँ हाँ, डिफॉल्ट राउटर ना, डिफॉल्ट राउटर कहाँ दिया उसने? अच्छा, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो सर्विस प्रोवाइडर आपको देता है। हाँ, वो भी देता है, सबनेट मास्क डिफॉल्ट गेटवे सब देता है आपको। फ़ॉन्ट दिख रहा है ना? छोटा तो नहीं दिख रहा है ना? बता देना आप लोग, छोटा तो नहीं दिख रहा है ना? ये हो गया, लिख लिया आपने? नेक्स्ट हेडिंग डालोगे हाउ टू सेट पासवर्ड एट प्रिविलेज मोड, हाउ टू सेट पासवर्ड एट प्रिविलेज मोड। हाउ टू सेट पासवर्ड एट प्रिविलेज मोड, यानी प्रिविलेज मोड पे हम कैसे पासवर्ड सेट करें। ठीक है, हो गया? ये लिख लिया है ना? चलिए, तो जैसे मानो कि अगर किसी को पासवर्ड पता चल गया, यूजर नेम एंड पासवर्ड कौन सा, कंसोल का, तो कमांड क्या चला सकता है, इनेबल, और कहाँ पे आ सकता है, प्रिविलेज मोड। अगर वो प्रिविलेज मोड पे आ गया तो कमांड पे चला सकता है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, और कहाँ पे जा सकता है वो, ग्लोबल मोड पे भी जा सकता है। अगर ग्लोबल मोड पे आ गया तो सारी कॉन्फ़िगरेशन में भी चेंजिंग कर सकता है ना? तो हमें कहाँ पे पासवर्ड लगानी है, प्रिविलेज मोड पे। कहाँ पे लगानी है, प्रिविलेज मोड पे। तो कैसे लगानी है, आपको टाइप करनी है इनेबल देन पासवर्ड, और प्रिविलेज मोड पे दो तरीके पासवर्ड लगा सकते हैं, एक नॉर्मल पासवर्ड और एक सीक्रेट पासवर्ड। तो पहले मैं कौन सा लगा रहा हूँ, नॉर्मल पासवर्ड। तो नॉर्मल पासवर्ड हमने लगा दिया सीसीएन ने और एंटर की प्रेस किया। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं एग्जिट आया, फिर से एग्जिट आया, और क्या पूछ रहा है, यूजर नेम क्या दिया था सीसीएन ने, पासवर्ड दिया था सिस्को। अब जैसे वो इनेबल करेगा फिर उससे क्या पूछा जाएगा, यानी कंसोल से भी पासवर्ड है और प्रिविलेज में जाने के लिए भी आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। और पासवर्ड क्या दिया था हमने, सीसीएन ने। और फिर कहाँ पे आप पाएंगे, प्रिविलेज मोड पे। समझ में आ रहा है? तो कमांड लिखें ये,
ग्लो मोड की है, ये ग्लो मोड पे चली है ना। हाँ हाँ जी बोलिए। हाँ सर, ये पासवर्ड इसमें लगाया तो हमने सेव किया नहीं, तो फिर ये कैसे अप्लाई हो गया? सेव नहीं किया मतलब रन में तो चल रहा, अगर मैं इसको रिस्टार्ट कर दूं फिर ही हट जाएगा। अभी हमारा सिस्टम ऑन है ना, रनिंग में तो है, अगर मैं रीस्टार्ट करूंगा तो हट जाएगा, अगर फिर सेव कर दूंगा और फिर भी रीच करूंगा तो भी रहेगा। तो अभी जो मैं कमांड लिख रहा हूँ तो यहाँ पे राइट कमांड में यूज कर दूँ? हाँ राइट कमांड नीचे लिख सकते हैं, डू राइट कर सकते हैं कि हम सेव कर रहे हैं। अगर सेव नहीं करनी है तो फिर छोड़ सकते हैं, अगर सेव करनी है तो राइट कमांड चला लें। हाँ एग्जिट आने से पहले डू राइट लगा देंगे तो भी सेव हो जाएगा, ठीक है। या लास्ट में जाकर सेव करना चाहते हैं एक ही बार में, तो एक ही बार में भी सेव कर सकते हैं। हाँ तो भी हो जाए, एग्जिट के बाद भी लगा देंगे तो भी सेव हो जाएगा। जैसे मैं अभी सेव करना चाहता हूँ, पासवर्ड लगा दिया था ना, अगर मैं राइट कर दिया तो भी सेव हो गया हो। ऐसा नहीं है कि वहीं पे सेव करना है, आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। हाँ राइट से पहले जितना आपने कॉन्फ़िगरेशन किया वो सब सेव हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब आपने क्या किया था कि आप अपने सीट पे बैठे थे और आपने राउटर को एक्सेस लिया था कंसोल से, लॉगिन भी कर लिया था प्रिविलेज मोड पे आकर, और चाय पीने चले गए और आपने लॉक नहीं किया। आपके ही ऑफिस का कोई बंदा टेक्निकल है, उसने एक कमांड चला दिया सो रन, क्या कमांड चला दिया, ये जो भी रनिंग में चल रही है वो सारी जाएगी। एंटर की प्रेस किया, उसको क्या पता चल गया कि इनेबल का पासवर्ड क्या था, पता चल गया उसको। फिर उसने स्पेस के नीचे आए, उसको क्या पता चल गया, कंसोल का भी पासवर्ड पता चल गया उसको। फिर स्क्रॉल करके उसने देखा तो उसको यूजर नेम एंड पासवर्ड भी पता चल गया, यानी सारी इन्फॉर्मेशन उसको पता चल गई। फिर तो अगर आप लॉग भी करेंगे तो फिर ओपन करके देख सकता है। तो इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, सीक्रेट पासवर्ड लगा सकते हैं। कौन सा पासवर्ड लगा सकते हैं, कहाँ पे, प्रिविलेज मोड में। तो प्रिविलेज मोड में सीक्रेट उसी के नीचे लिख लेना आप लोग। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इनेबल, अब यहाँ पे टाइप करनी है सीक्रेट, क्या टाइप करनी है, सीक्रेट। और सीक्रेट का जो भी नेम देना है आप यहाँ पे पासवर्ड अपना दे सकते हैं, और आपको सेव करनी है तो डब्ल्यू राइट कर दो, सेव हो गया। अब मैं आऊंगा तो पहले वाले पासवर्ड से नहीं खुला, जैसे मैंने आया एग्जिट और फिर एंटर किया यूजर नेम CCNA, फिर मैंने पासवर्ड दिया सिस्को, फिर मैं इनेबल करूंगा तो अब सिर्फ CCNA से ओपन नहीं होगा, अब किससे ओपन होगा, जो सीक्रेट वाला दिया है। और सीक्रेट क्या दिया था हमने, CCNA@123, CCNA@123, और ये ओपन नहीं दिखेगा, नहीं है आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। अब उस आप यहाँ पे आप छोड़ के चले गए और उसने क्या कर दी, कमांड चला दी, तो सो रन कमांड चलाया, तो अब उसको जो सीक्रेट वाला पासवर्ड है पता नहीं चलेगा। अगर ये पता चल भी गया तो इससे ओपन नहीं हो सकता, किससे ओपन होगा, सीक्रेट वाला से, और सीक्रेट वाला क्या हो गया, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। लेकिन अभी भी उसको किसका पता चल पा रहा है, कंसोल का पासवर्ड पता चल रहा है, अभी भी उसको किसका पता चल पा रहा है, तो ये भी पासवर्ड पता चल रहा है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी उसको पासवर्ड पता चले, ठीक है। तो पहले ये कमांड लिख ले, फिर वो बताता हूं मैं। उसी के नीचे ये कमांड लिख ले, ये दूसरी है, ये सीक्रेट के लिए है और वो नॉर्मल पासवर्ड के लिए है, पर दोनों ही किस पे काम करता है, प्रिविलेज मोड पे। हो गया, नहीं इनेबल सीक्रेट। नहीं जेड का मतलब कंट्रोल जेड हमने प्रेस किया, लिखवाया था ना शॉर्टकट की, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से क्या होता है, बैक टू प्रिविलेज मोड, यानी हम पेज मोड पे डायरेक्टली आ गए। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी। चलो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं चाहता हूं कि कोई भी पासवर्ड
न दिखे थे, फिर क्या करनी है, ग्लोबल मोड में जानी है और टाइप करनी है यहाँ पे सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। क्या टाइप करनी है यहाँ पे, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, और एंटर की प्रेस करनी है। जैसे आप एंटर की प्रेस करोगे और फिर यहाँ पे कमांड चलाओगे शो रन, जैसे आप शो रन करोगे देखो सारा पासवर्ड क्या हो गया, अब आपको कोई पासवर्ड नहीं दिखेगा। तो इसका हेडिंग क्या लिखोगे, टू ऑल पासवर्ड इंक्रिप्टेड, टू ऑल पासवर्ड इंक्रिप्टेड, सारे पासवर्ड को कैसे इंक्रिप्ट करें उसके नीचे कमांड ये लिख लोगे, टू ऑल पासवर्ड इनक्रिप्टेड, ठीक है, उसके नीचे ये कमांड लिख लो। आज तो बीसेक का ट्रेन होगा ना। हाँ पता नहीं, पता कर लो आप। मेरा तो 12-13 वेटिंग है अभी। लिख लिया आपने, हाँ सेव करो, एक बार करो या लास्ट में कर लो, बात वही है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे डैश है डैश लगानी है, जहाँ पे स्पेस है स्पेस लेनी है, इतना याद रखनी है आपको। क्लियर है, कोई डाउट अभी? हाँ जी सर, कोई डाउट नहीं है, चलिए। अब नीचे हेडिंग डाले, हाउ टू शो डेट एंड टाइम, हाउ टू शो डेट एंड टाइम। हाउ टू शो डेट एंड टाइम, ठीक है। हमें डेट एंड टाइम चेक करनी है तो कमांड चलानी है शो क्लॉक। क्या कमांड चलानी है, शो क्लॉक। एंटर की प्रेस करेंगे हमें इसका डेट एंड टाइम दिख जाएगा, ठीक है। तो कमांड क्या है, शो क्लॉक, लिख ले कमांड। हाँ ये प्रिविलेज मोड पे चलेगी, अभी चेंज भी करेंगे, 24 में लेकर आएंगे। हाँ ये प्रिविलेज मोड में चलेगी, हो गया, लिख लिया। नेक्स्ट सेटिंग डालेंगे आप, हाउ टू चेंज डेट एंड टाइम। हाउ टू चेंज डेट टाइम, हो गया। चलो वो सो के भी जाएगा उस पर, मेरा RSC 12-13 दिखा रहा है। चलो हो गया। नेक्स्ट सेटिंग क्या डाला आपने, हाउ टू चेंज डेट एंड टाइम। कैसे डालेंगे तो देखें यहाँ पे, क्लॉक सेट, क्या डाल को, क्लॉक सेट। और जैसे मैं डाल रहा हूँ जिस फॉर्मेट में वही डालनी है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे कमांड चलाया शो क्लॉक, तो आपने क्लॉक चेक किया था, और यह कमांड क्या चलाते हैं, क्लॉक सेट, ठीक है। और सबसे पहले आपको क्या डालनी है, तो कितना टाइम हो रहा है यहाँ पे, 1 बज रहा है, ठीक है। उसके बाद 06, उसके बाद 00 स्पेस, कितना तारीख है आज, तो 05 स्पेस, मंथ कौन सी है, 6 मतलब जून, जून। और क्या कर ले यहाँ पे, हाँ? कोई नहीं ले लेगा। उसके बाद क्या कर दे, 2024 एंटर की प्रेस कर दे, फिर कमांड चला कर चेक करे, शो क्लॉक, क्या दिखा रहा है यहाँ पे, आ गया। तो कमांड लिख ले ये, ये UTC होता है ना, क्लॉक का टाइम 1:06 हो रहा है और 4 सेकेंड हो रहा है, ये UTC, लिख लें इसको।
आपको सेट में कहीं यूटीसी वगैरह कुछ भी नहीं याद रखनी है, जो मैंने फॉर्मेट दिया है सिर्फ वही फॉर्मेट लिखनी है, ऐसे ही लिखनी है आपको, और डेट एंड टाइम क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। यानी सर अगर डेट एंड टाइम चेंज करना हो तो प्रीवियस मोड पे ही सेट हो जाता है, उसके लिए ग्लोबल मोड पे जाने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल मोड पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डेट एंड टाइम होता है बायोस से भी चेंज हो सकता है और आईओएस से भी चेंज हो सकता है। हो गया? हो गया, लिख लिया आपने? काफी भी प्रैक्टिकल कर लिए या आगे बढ़े? बहुत हो गया, तो चलो फिर आराम से बैठ के सेम कमांडें सारी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, यहीं पे ही आना पड़ेगा और यहीं से ही करना पड़ेगा। आप कोई भी इसका राउटर यूज कर रहे हैं, नहीं सीएमडी से नहीं कर सकते, चलिए पुट्टी से करेंगे। सीएमडी से भी करेंगे, वो कैसे करेंगे वो की बात है। ठीक है, क्लियर है अभी इतना डाउट? ठीक है, तो अब अपने अपना लैपटॉप निकाले, अगर फिजिकल पे बैठ के करना है तो फिजिकल करें, पैकेट ट्रेसर पे प्रैक्टिस करनी है पैकेट ट्रेसर पे करें जो ऑनलाइन है, और जो प्रैक्टिस करें कमांड की, और कोशिश करें बिना देखे लिखने की। क्या कोशिश करें आप? बिना देखे लिखने। एक बार हमने जब कमांड चलानी तो उसी कमांड को दोबारा बिना देखे लिखने की कोशिश करें, यानी जितना बिना देखे लिखने की कोशिश करेंगे उतना ही कमांड याद हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि रट्टा मार ले तो याद नहीं होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही याद होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे आप तो याद नहीं होगा। एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, तीसरी बार में वो सही हो जाएगा, और जब सही हो जाएगा तो फिर आप उसको बोलोगे नहीं। क्लियर है? एक कमांड और मैं आपको लिखवाई देता हूँ जो एरर वाली आ रही थी, ट्रांसलेटिंग वाली, क्यों ट्रांसलेटिंग वाले ना है ना। तो वो कमांड क्या है, आपको ग्लोबल मोड में जानी है, और ग्लोबल मोड में जाने के बाद क्या टाइप करनी है यहाँ पे, नो आईपी डोमेन लुकअप। क्या कमांड चलानी है? नो आईपी डोमेन लुक। आप लिख सकते हो हाउ टू डिसेबल ट्रांसलेटिंग मोड, हाउ टू डिसेबल ट्रांसलेटिंग मोड। ये क्या होता है, एक बार इसको ब्रीफ में बता दीजिएगा। कोई कमांड गलत चलाते हैं ना तो डोमेन के अंदर ट्रांसलेट करने लगता है, तो आप क्योंकि इनेबल होता है इसीलिए वो सर्च करता है डोमेन के जो आपने कमांड चलाई है या नहीं, इसलिए वहां पे टाइम टेकिंग होता है, यानी टाइम लग जाता है। अगर ये कमांड चला देंगे नो आईपी डोमेन लुकअप, तो अगर गलत भी कमांड लिखेंगे तो ट्रांसलेट नहीं होगा। हाउ टू डिसेबल ट्रांसलेटिंग मोड, या हाउ टू डिसेबल सिर्फ ट्रांसलेटिंग, हाँ ये ग्लोबल मोड पे ही चलेगा। कमांड कौन सी है? सिर्फ एक है, ये नहीं है, हमने सेलेक्ट कर दिया इसको। हो गया? हो गया? चलिए, अगर मैं देखिए कोई भी कमांड लिखता हूं तो ट्रांसलेट नहीं करेगा। ठीक है, एरर वाली ट्रांसलेट वाली नहीं आएगी। अगर मैं इसी को क्या कर देता हूं, ट्रांसलेट वाली को हटाकर आईपी डोमेन तो कब कर देता हूं, गलत लिखता हूं तो देखना अभी वो ट्रांसलेटिंग मोड में भी चला जाएगा। कहाँ पे चला गया? अब ये कितना टाइम लेगा? कुछ टाइम लेगा। ठीक है, पैकेट ट्रेसर में है, अगर ट्रांसलेटिंग वाला अगर आपने नई कमांड चलाया है तो इसको मिनिमाइज करेंगे और यहाँ से टाइम को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे फास्ट फॉरवर्ड करेंगे वो हट जाएगा क्योंकि टाइम चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं। काफी लोगों को देख रहा हूँ को फॉन्ट बिल्कुल छोटे छोटे रह रहे हैं, उस पर टाइप कर रहे हैं। फॉन्ट की साइज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे आप, ऑप्शन में आएंगे और प्रेफरेंस में आएंगे, उसके बाद ये वाली ऑलवेज पोर्ट लेवल 100 पे क्लिक कर देंगे, फॉन्ट में आएंगे और सिर्फ CLI वाली फॉन्ट को आपको बढ़ानी है। 16 जो भी रखनी है आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे से जो भी फॉन्ट सेलेक्ट करनी है सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे, उसको क्लोज करेंगे, फिर राउटर ओपन करेंगे तो बड़े फॉन्ट में दिखेगा। ठीक है,